बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सेसिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कल। और शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन जाइए। सर्कल, अ राउंड फिगर हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहते हैं एक पॉइंट है और उसमें जो बाउंड्रीज़ हैं ना वो इक्वी डिस्टेंस है उस फिक्स पॉइंट से। यानी आप देखें, ये यूं करके ना मैं एक आपको सर्कल बना के दिखा देता हूँ। तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्कल। नेक्स्ट है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर कनेक्ट्स टू पॉइंट ऑन द बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। A straight line passing through center connects two points on the boundary is called circumference। यानी कि दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन जो कनेक्ट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस। रेडियस जो है हाफ ऑफ डायमीटर होता है। डायमीटर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन को हम कहते हैं डायमीटर, और इसके हाफ को कहते हैं रेडियस। और वो रेडियस यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है रेडियस हैं। रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। फर्दर मूव करते हैं एंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। ये आपने फार्मूलाज याद रखने हैं, ये वैल्यूज़ याद रखनी है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। एंगल ऑफ सर्कल कितना है, 360, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फुल रोटेशन करता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। और कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। और सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। फर्दर है स्फेयर। स्फेयर क्या है, अ 3 डायमेंशनल सर्कल। 3 डायमेंशनल सर्कल होता है, उसको हम स्फीयर कहते हैं। ये देखें, ये है 2 डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन अगर फुटबॉल को आप देखेंगे तो वो हो जाता है 3 डायमेंशनल। तो फुटबॉल हो गया, ज़मीन हो गई, या फिर कोई बॉल हो गया, वो क्या है, 3 डायमेंशनल सर्कल, और उसे हम क्या कहते हैं, स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला आना चाहिए आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या है, अ क्लोज फिगर विथ 4 इक्वल अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। तो इसमें 4 अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स होती हैं, यानी इसके साथ ये बराबर वाली है, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। इसके साथ ये है, तो ये सारी आपस में एडजेसेंट साइड अनइक्वल हैं, लेकिन जो पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ये और ये और ये। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये फार्मूलाज आपने याद करते जाने हैं। सिंपली जब क्वेश्चन आता है पीपीएससी में, एफपीएससी में, या फिर एमपीटी में, तो वो आपको कह देता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करो, ठीक है। अगर उसकी जो है रेडियस जो है ना वो x है या 3x है, जो भी है, तो आपको अगर फार्मूला ही नहीं आता होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या है, तो फिर आपसे सवाल नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ये फार्मूलाज आपने नोट कर लेने हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स। ऐसी शेप, ये देखें, ये इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं और चारों एंगल जो है ना वो आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं ना उसके सम को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो ये आ गया L L L L, तो ये 4L हो जाएगा, यानी 4L हो गया। या चारों साइड के सम को एक साइड ले लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा स्क्वायर का। डायगनल्स क्या होता है, ये जो बीच में सेंट्रल लाइन है ना, इसको हम डायगनल्स कहते हैं। तो √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, जो साइड है L उसको आपने √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास डायगनल आ जाएगा स्क्वायर का। आगे चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजियम, अ 4 साइडेड फिगर विथ 1 पेयर ऑफ पैरेलल, 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। इसमें एक पैरेलल साइड्स का पेयर होता है। आप देखें, इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं।
अब आपको इसके फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, और वो फार्मूलाज, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो उसकी पैरेलल साइड्स हैं, उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना उसके दरमियान, उसको मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ कि इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। देखें इसमें पैरेलल साइड्स ये वाली हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये पैरेलल चलती जाएगी, ये दोनों पैरेलल चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इसका ये है। तो ये फार्मूले में आप पुट करेंगे कि इसकी पैरेलल साइड का सम ले लेना है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पैरेलल साइड है उनको मल्टीप्लाई करा देना है आपस में, मतलब उस हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। नेक्स्ट है ट्राइंगल, अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 3 एंगल्स एंड 3 साइड। इसमें 3 एंगल और 3 साइड्स होती हैं, इसकी आगे टाइप्स भी होती हैं, ये आपको पता है। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को आप हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्राइंगल में ये ट्राइंगल ले लें, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हाइट है इसकी, ठीक है। अब है रोम्बस, अ 4 साइडेड फिगर विथ सेम लेंथ, ये रहा काइट की तरह का होता है, ये 4 साइडेड फिगर है, इसकी सेम लेंथ है। एरिया इसका है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, के जो डायगनल्स है ना उनका प्रोडक्ट आपने ले लेना है, ठीक है। हाफ पी क्यू, अब ये पी और क्यू आपने मल्टीप्लाई करा दिया है, पी क्यू क्यू। सिलेंडर, अ 3 डायमेंशनल सरफेस बाउंडेड बाय अ कर्व्ड सरफेस एंड 2 पैरेलल सर्कल ऑफ इक्वल साइज एट द एंड। कहता है एक 3 डायमेंशनल सरफेस है बाउंडेड बाय कर्व्ड सरफेस, यानी सिलेंडर की बात करें कर्व्ड सरफेस होती है, इसमें 2 पैरेलल सर्कल्स होते हैं, ये वाले पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब इसकी एरिया का फार्मूला यहाँ पे दिखाया हुआ कि इस तरह की फिगर होती है सिलेंडर। एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल है और ये सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये पाई आर, उसके बाद इसमें जो एच है ये एच आ जाएगा और 2 साइड है तो 2 आ जाएगा, 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया इज इक्वल टू, ये देखिए इनको सम करेंगे तो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, तो यहाँ से जो है ना हमारे पास एरिया का ये फार्मूला आ जाएगा। एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। अब ये देखें एक क्वेश्चन है आपके पास और वो है, अ विंडो हैज़ अ लेंथ ऑफ 8 फीट एंड विड्थ ऑफ 6 फीट, व्हाट इज़ द एरिया। तो ये आपको उसने लेंथ दे दी है और विड्थ भी दे दी है, तो एरिया फाइंड करना है आपने। विंडो जाहिर सी बात है स्क्वायर में होगी, तो आपने क्या करना है, रेक्टेंगल में होगी तो फिर आपने रेक्टेंगल वाला फार्मूला लगाना है। विंडोज़ अक्सर जो है रेक्टेंगल में होती हैं, तो आपने रेक्टेंगल वाला फार्मूला करवाना है, लेंथ इनटू विड्थ, आपके पास जवाब आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर शेप्ड यार्ड हैज़ अ बेस आपको उसने दे दी है, हाइट दे दी है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। पेरीमीटर और स्क्वायर इज़ 188, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो पेरीमीटर स्क्वायर का यानी आपको दे दिया है, तो आप इसको 4 पे डिवाइड करें तो आपको पास एक साइड आ जाएगी। फर्दर क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर शेप्ड रग का मतलब होता है कारपेट, हैज़ अ बेस ऑफ 7 मीटर, 7 मीटर बेस है और उसकी हाइट है 6 मीटर, तो उसका एरिया आपने बताना था, तो वो एरिया आप निकाल लीजिएगा रेक्टेंगल का फार्मूला डाल के। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।